आज का आखिरी सवाल यह है, क्या आज भी महाभारत चल रही है? महाभारत का अर्थ क्या होता है कि धर्म और अधर्म का युद्ध। तो धर्म का अर्थ होता है जो इस प्रकृति के साथ तालमेल बना करके चलने वाली धारणा हो, उसी को धर्म कहते हैं। और जो इसके विपरीत हो, जिससे मानवता को कष्ट हो जीवन में या किसी तरीके की प्रकृति को हानि हो, तो ऐसी किसी भी विचारधारा का समर्थन करने वाले व्यक्ति को अधर्मी कहते हैं। तो हमें इन्हीं दो तरह के व्यक्तियों को पहचानते हुए हमें संसार में यह चीज आंकना होगा कि क्या वाकई में आज महाभारत चल रही है या नहीं चल रही। आज किस तरीके के लोग दुनिया में राज कर रहे हैं, शक्तिशाली लोग हैं, वह क्या हमारा उपयोग करके केवल अपना जीवन वो अच्छा करना चाहते हैं या उस प्रकृति के साथ तालमेल बना करके रह रहे हैं। क्योंकि इसे हमें इस तरह से देखना होगा कि ये संसार है, संसार नहीं है, एक तरह से आपका घर है। अब आपके घर में मान लीजिए दो लोग हैं जिनके कारण पूरा ये घर चलता है। तो उन दो व्यक्तियों की जो नीतियां होंगी, यदि उन नीतियों से आपका घर अच्छे से चल रहा होगा तब तो आप उनके साथ चलना चाहेंगे। लेकिन अगर उनकी नीतियों में कहीं ऐसा होगा कि आपको दो चार पैसों का या दो चार रुपए का लाभ दे करके और बाकी आपके घर की ही पूरी खंडहर बना दे, वो आपके घर को बंजर कर डालें, तो आप ऐसे व्यक्तियों को क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्तियों को ही दुर्योधन कहा जाता है। उसी प्रकार इस प्रकृति का एनालिसिस करना है, इस प्रकृति के बारे में पूरा आकलन करना है और जानना है कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनके कारण इस विश्व का जो है सर्वनाश निकट होता जा रहा है। क्योंकि यदि मानवता का विनाश हो गया तो यहाँ मारे जाएंगे जो ज़्यादातर जो जीव हानि होगी वह निर्धन लोगों की ही होगी, जिनके पास आज कोई शक्ति नहीं है। और आने वाले समय में आप सभी जानते हैं कि आज हमारी बातों का या जनसंख्या का महत्व तो है भी, लेकिन जिस दिन रोबोटिक्स तकनीक बढ़ेगी और रोबोट्स हर जगह पर काम में दिखाई देंगे तो फिर मनुष्य की जनसंख्या कोई महत्व नहीं रखेगी। फिर जिस देश के पास जनसंख्या कम है वह सभी जगह पर रोबोट्स बना करके उन जनसंख्या की पूर्ति कर सकेगा, बल्कि वह आपसे भी ज़्यादा कैपेबल देश कहलाएगा, क्योंकि वहाँ तो उनके मेंटेनेंस कॉस्ट कम आएगी। एक व्यक्ति को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा उस पर रिसोर्सेज खर्च होते हैं, रोबोट के रिसोर्सेज भी कम खर्च होंगे और वो आपसे ज़्यादा कैपेसिटी रख सकेगा। इसीलिए आपको आधुनिकता को महत्व देते हुए आपके साथ आध्यात्म को भी आपको महत्व देना होगा। जब आप इन दोनों विचारधाराओं के समन्वय से आप आगे बढ़ेंगे तब आप अपने आप के वास्तविक चित्रण को समझ पाएंगे। तो फिर आपको समझ में आएगा कि जो आज का युद्ध चल रहा है आपको किस स्तर पर लड़ना चाहिए, आपकी क्या क्षमता है, उसी के अनुसार फिर आप अपनी अपनी जगह पर अपने पक्ष का चुनाव करके और आप अपना जीवन समर्पित करने लगेंगे।